बच्चन महाराज साहब, बच्चन 62। मन का फरेब और उसका इलाज। दुख तकलीफ में दया है और मौत से मालिक बर्दाश्त भी देता है। तन में जब कोई चोट लगती है या जरर पहुंचता है तो अंतर में कोई ऐसी ताकत है जो उस चोट या जरर को हटाती है। वो मन की ताकत है। मन की सतह पर सूरत की धार को खींचना और कार्रवाई करना, ये मन की कार्रवाई है, और मन की सतह से सूरत की धार को हटाना, ये सूरत की कार्रवाई है। मन अंतर में मिसल सांप के बैठा हुआ है। जरा छेड़ो तो फौरन सांप की तरह फुफकारता है। ये जब मरे तब काम होवे। परमार्थी लिबास में भी मन अपना दांव पेच लगाता है। उसकी पहचान ये है कि जिस परमार्थी काम करने से चैतन्यता विशेष होवे वो मौज से कार्रवाई है, और जिस परमार्थी काम करने से चैतन्यता कम होवे वो मन की कार्रवाई है। मसलन ख्याल उठे कि परोपकार करें, यानी लोगों को चितावें और मत समझावें, बस इसी में लगे रहना और अपने जीव के कल्याण की फिक्र न रखना, ये परमार्थी लिबास में मन की ठगी है। या कोई ऐसी सेवा है जिसमें वृत्ति बहिर्मुख होती है और अंतर में धंसने के एवज बिल्कुल बाहर सेवा में लगा रहता है, ये भी एक किस्म का मन का फरेब है। या और कोई दांव न लगा तो आप गुरु बन बैठा, या अपने को साध समझकर औरों पर दया करने लगा और इस तरह दया की धार में बह गया। मन में मसाला भरा हुआ है, इसलिए जब कोई जरा सा मन के खिलाफ कहता है फौरन क्रोध आता है और समझौती जो ली है वो भूल जाती है। जब मसाला झड़ जाएगा तब समझौती कायम रहेगी। जब तक मसाला है तब तक जरा सा छेड़ने से सांप के माफिक लड़ने को तैयार हो जाएगा। मन की बनावट और रूख माही पुष्ट या कुब्बे नुमा कॉन्वेक्स है, और उसके साथ सूरत की धार बाहर बह रही है। जब उसका रुख उल्टे और वो पिचक कर गहरा हो जावे तब सूरत मन के साथ बहने के बदले अंतर में उल्टेगी। जैसे आतशी शीशा माही पुष्ट होने से नुक्ता या केंद्र फोकस अंतर बाहर बनता है और रोशनी बाहर पड़ती है। जब शीशागर उस शीशे को काट कूट और घिस घिसाकर ठीक कर लेता है वो गहरा कॉनकेव बन जाता है, यानी रुख अंतर में हो जाता है और नुक्ता फोकस अंतर में बनता है, और रोशनी बाहर बहने के एवज अंतर में रुजू करती है। ऐसे ही जब मन की घड़त होगी और रुख उल्टेगा तब अंतर नुक्ता फोकस बनेगा और धार बाहर बहने के एवज अंतर में जारी होगी। फिर जो इसका बर्तावा होगा उसमें दया की धार शामिल रहेगी, बल्कि इसका क्रोध भी दाती होगा। ये जो कहा है कि संतों का क्रोध भी दाती है, सो इसी सबब से कहा है क्योंकि उनके मन का रुख अंतर की दया की धार की तरफ है। जब अंतर की धार का रुख उल्टेगा तब इसकी ऐसी हालत होगी
जैसी कि इन कड़ियों में कही है। आंख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नैन स्वामी हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। कानो नाम सुनूं सोई सुमिरन, खाऊं पीऊं सोई पूजा, गिरह उजाड़ एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। जित जित जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। कहने का मुद्दा ये है कि उल्टी सुल्टी हालत, दुख और तकलीफ की जब इसको होगी तब मन की घड़त होगी और अंतर में उल्टेगा। हमेशा अपनी परख करनी चाहिए कि किस कदर मेरा मन ढीला हुआ है और घिसा घिसी करने में दुबला होता है या उल्टा जबर होता जाता है। मन की हर वक्त संभाल करनी चाहिए। सत्संगी आपस में अगर किसी वक्त लड़ते भी हैं तो भी उनके अंतर में कोई बैर विरोध नहीं रहता। फिर जैसे के तैसे मिल जाते हैं, जैसे लड़के आपस में लड़ते हैं, फिर साथ खेल कूद करते हैं और चित्त में विरोध नहीं रखते। हमेशा दीनता से बर्ताव करना चाहिए। संसार में भी जहां जिसका काम अटका रहता है वहां दीनता के साथ बर्ताव करते हैं। वैसे ही सत्संगियों को भी अपने परमार्थी फायदे के लिए सबके साथ दीनता से बर्ताव करना चाहिए। इसी ख्याल पर कि राधा स्वामी दयाल इसके एवज दया की बख्शिश फरमावेंगे। बहुतेरों का ऐसा स्वभाव होता है कि जो तरंग अंतर में उठी बस उसी का रूप हो जाते हैं। चाहिए कि उसी वक्त सुमिरन ध्यान करके अपनी संभाल करें। बाजे ऐसे हठीले होते हैं कि बहुतेरा समझाओ कभी नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जाती है। परमार्थी के लिए हमेशा अंतर में खैंचातानी, टग ऑफ वार होती है, यानी मन माया के विकारी अंग नीचे की तरफ खींचते हैं और सूरत के अंग यानी शील, क्षमा, संतोष वगैरह ऊपर को। इस तरह का संबंध, इस तरह का संग्राम अभ्यासी के अंतर में होता रहता है। सत्संग में जो समझौती दी जाती है, अगर कोई नहीं लेता है यानी उसके माफिक बर्ताव नहीं करता है तो भी अंतर में नक्श पड़ते हैं, जरूर अपना असर करेंगे। जिस पर के उल्टी सुल्टी हालत गुजरती रहती है उस पर गोया निज दया राधा स्वामी दयाल की है। चाहिए कि इसमें अपना निज फायदा समझकर मालिक का शुक्राना अदा करे और खुशी के साथ दुख तकलीफ को झेले। दया करके मालिक दुख तकलीफ सहने के लिए बर्दाश्त भी देता है। ऐसा नहीं है कि एकदम मुसीबत भेजे। जैसे नट अपनी बाह पर गोला फेंकता है तो पहले छोटी छोटी गोलियां आहिस्ता आहिस्ता डालता है, ताकि सहज सहज अभ्यास करने से जब उसकी रगें और पट्टे पक्के हो जाते हैं तब बड़े बड़े गोले मारता है और कुछ भी दर्द नहीं होता। इसी तरह मालिक भी थोड़ा थोड़ा दुख देकर बर्दाश्त की ताकत देता जाता है। जैसे बीमार को जब चीरा दिया जाता है तो पहले उसके खाने पीने वगैरह का बंदोबस्त कर रखते हैं ताकि उसको ज्यादा कमजोरी न हो जावे। वैसे ही
मालिक भी जब किसी की घड़त करता है तो पहले से बर्दाश्त की ताकत भी उसको बख्शता है, यानी चैतन्यता उसकी विशेष कर देता है। भक्त जन पर जब कर्म अनुसार दुख तकलीफ आती है तब मालिक दखल नहीं देता है, लेकिन इससे अगर उसका परमार्थी हर्ज होता है तो वो दया करके सूली का कांटा कर देता है। यहाँ के दुख सुख से बचने के लिए लोग क्लोरोफार्म यानी बेहोशी की दवा सूंघते हैं। चाहिए कि शब्द रूपी क्लोरोफार्म सूंघकर सूरत को तन मन से न्यारा करें। दुख तकलीफ में अगर घबराया तो समझो कि आपा धरा हुआ है और मौत से मुआफकत नहीं की। जब तक आपा है तब तक मौत से मुआफकत नहीं हो सकती और न पूरे तौर से शरण ली जाती है। कहने का मुद्दा यह है कि जब तक मन नहीं हारेगा तब तक शरण नहीं ली जाएगी, और जब तक शरण नहीं लेगा तब तक उद्धार नहीं होगा। और उद्धार तब होगा जब प्रेम आवेगा, और जब प्रेम आवेगा तो दया की परख आवेगी, और जब दया की परख होगी तब राधा स्वामी दयाल की महिमा गावेगा और पूरे तौर से शरण लेगा। ये निज सार है, इसको समझना चाहिए। रस्सी को जलाते हैं तो भी उसकी ऐंठन नहीं जाती है। ऐसे ही मन को चाहे कोई कैसा ही मारे और जाहिर में वो दीन अधीन हो जावे तो भी जहां तक माया है वहां तक आपा यानी अहंग जरूर रहता है और ऐंठन नहीं जाती है। जब मन थकेगा और दौड़ उसकी बंद होगी तब शरण लेगा, यानी कुदरती तौर पर जो उसकी ताकत इंद्रियों की तरफ दौड़ने की है वो जब हर ली जाएगी तब अंतर में उल्टेगा और मौत से मुआफकत करेगा। जैसे हाथ में जब ताकत आती है तब काम करता है, अगर ताकत न आवे तो कुछ काम नहीं कर सकता। वैसे ही मन में अगर सूरत की ताकत न आवे तो मन कुछ नहीं कर सकता है। मन की दुरुस्ती के लिए इलाज, सत्संग, अभ्यास और संसारी दुख तकलीफ का रगड़ा है। संसार में बर्ताव करने का ये मतलब है कि कर्मों का काटना और संचित कर्मों के नक्श जो अंदर में धरे हुए हैं उनका नाश करना। कर्मों का बोझ बड़ा भारी है। जैसे कोई चीज पत्थर के तले दबी हुई है, वैसे ही सूरत पर कर्मों का बोझ चढ़ा हुआ है। आदि कर्म भी इस पर चढ़ा हुआ है। सिवाय सद्गुरु के और किसी की ताकत नहीं है कि कर्मों से छुड़ावे। मिले कोई संत जन जौहरी, कर्म की रेख पर मेख मारे। मेख मारना यही है कि सत्य देश का बीजा डाल के सत्य लोक पहुंचाते हैं। खुल खुल खेलूं सुन में प्यारे, काटूं कर्म विधाता हो। विधाता का कर्म वही है जो आदि कर्म यानी खोल सूरत पर चढ़ा हुआ है। अब इसका काम बन जाएगा तब ये बनिया होगा। मन बनिया बनत बनाई, घट भीतर तोल तुलाई।